संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं महेश कुमार। दोस्तों, आपने मैथिली ठाकुर जी को नाम सुने होंगे, जो कि जिसमें भी लोग जानते हैं कि मैथिली ठाकुर एक गायक, भजन गायिका और लोक सांस्कृतिक गायिका। करीब 12 भाषा के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है और अपने स्वरांजलि से लोगों को अपने बीच में जाके, उनके हृदय में जाकर के अपना स्थान बनाए। नाम के प्रख्यात के उनका नाम ही मैथिली ठाकुर है और मिथिला से वो दिल्ली आकर के रहने लगे, कारण कि लालू जी के राज में प्लानवादी ज्यादा हुआ था। उसी समय से उनका पिताजी दिल्ली रहने लगे थे और वहीं से उसने शिक्षा दीक्षा तालीम प्राप्त कर के विश्व में नाम किया। विश्व में नाम करने के बाद हर जगह ये, चाहे अडानी जी का घर हो, चाहे अंबानी जी का घर हो, हर जगह जाकर के और प्रधानमंत्री से उन्हें पारितोष भी दिया गया कि आप अच्छे सिंगर हैं। और इसके पीछे क्या राज था वो तो आगे चल के खुल ही गया। उन्हें दिल्ली से चुनाव लड़ाना चाहा, वहां पे इनकी गोटी नहीं बैठी। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव आया। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ सब आप लोग जानते हैं। और जानने के बाद भी मैथिली ठाकुर के विषय में जो ट्रोल किया गया कि हम जब अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुलाए थे, छठ के कार्यक्रम में बुलाए थे, तो वो टाइम पे हमसे इसने इतना डिमांड किया था, तो फिर आज हम लोग इनको क्यों वोट दें। बेनीपट्टी में पुरजोर विरोध हुआ इनका, समझ गए अमित शाह जी की यहाँ गोटी बैठने वाला नहीं है। इसके बाद दरभंगा के अलीगढ़ क्षेत्र से इनको टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद वहां पे खुद प्रचार करने के लिए अमित शाह जी गए, मोदी जी गए, बड़े बड़े मंत्री सब गए और प्रचार करके इन्हें जिताया गया। और उसी से मिथिला क्षेत्र में इनको अगर अधिक सीट मिला भाजपा का, तो एज ए मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा के सत्र शुरू हुआ और सत्र में जो मैथिली ठाकुर ने जो आवाज उठाई वो मान्य तारीफ है मेरे दोस्तों, कि कोई भी विधायक अपने ही पार्टी के खिलाफ विरोध किया हो और प्रश्न उठाया हो, जबकि प्रश्न उठाए कि वहां की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है अच्छा नहीं, वहां की जो बिल्डिंगे हैं वो जर्जर है। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि नहीं, ये सब बात आपका सूचना गलत है। तो उसने प्रत्युत्तर दिए कि मैंने तो अवलोकन करके आया हूं, आप भी अवलोकन जाके कर लीजिए श्रीमान कि सच क्या है। और इसी बातों से खलबली उठ गई एनडीए के ग्रुप में कि अरे मैथिली ठाकुर ने तो क्या आवाज दी, कारण वो मिथिला का आवाज था, वो सच्चाई का आवाज था। और इसकी भनक जब अमित शाह और मोदी जी को लगा, तो लगा कि शायद कहीं हमारी पार्टी में अपने खतरे में ना आ जाए। आपको ये भी पता होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव रद्द भी होने वाला है। 42 जो प्रत्याशी है उन पे पूछताछ चल रहा है, तो आगे क्या होगा वो तो भगवान ही बता सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब मैथिली ठाकुर को एक चिट्ठा दिया गया, रटाए कुछ चिट्ठा दिया गया, विधानसभा में खड़ी हुई महोदय 2005 के बाद यहाँ पे जंगल राज था,
ये था वो था, जबकि वो पैदाइश होगी हुई लेकिन दिल्ली में पैदाइश हुई या मिथिला में, वो इतनी जानती भी नहीं थी। तब कैसे लालू यादव जी को विश्व जानता है। अगर अडानी जी का रथ रोका तो लालू यादव ने ही रोका था। लालू यादव जी को जब रेलवे मंत्री बनाया गया तो सबसे ज्यादा फायदा लालू यादव ने ही रेल को दिया था। क्या ये सब याद नहीं है? ये तो कम से कम देखी होगी, वो टाइम पे कोई छोटी नहीं 12-15 वर्ष की होगी। ये सभी तो उन्हें समझना चाहिए। और छठ के पर्व में जाकर के जहां जहां वो गाना गाती है और पैसा उपार्जन करती है अपनी मेहनत की, तो छठ का पर्व का संदेश क्या है वो भी भूल गई। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मर्मज्ञ हैं, मृदुभाषी हैं, लोक गायिका है, विश्व में आपका नाम जानता है, लेकिन जिस नामों से आपको जाना था लोगों ने, दिल में उतारा था लोगों ने, वो कोई भाजपा वाले ही नहीं, हर आदमी, हर पार्टी की अच्छे कलाकार हैं और हर भाषा में आपने अच्छे तरह से प्रस्तुति देते हैं। लेकिन आपका फील्ड बदल गया। फील्ड बदल गया। फील्ड बदलने के बाद जिस तरह आपने पहला प्रश्न किया वो सच्चाई था, वो मिथिला की आवाज थी, वो जानकी की आवाज थी। लेकिन जब आपने दूसरा आवाज उठाए, लालू यादव ने कुछ नहीं किए, वो राष्ट्र बने रहे। तेजस्वी को आपने दुर्योधन बना दिए, नीतीश जी को आपने युधिष्ठिर बना दिए। मैथिली ठाकुर जी, अभी आपको जुम्मा जुम्मा राजनीतिक में कदम रखे हुए कितना दिन हुआ? आप क्या इतिहास जानते हैं? क्या आप नागरिक शास्त्र जानते हैं? लेकिन है भारत की सरकार, मोदी की सरकार, सब कुछ है तो मुमकिन है। अगर एक छोटे अफसर को पास करना पड़ता है, इसके बाद ही उन्हें ड्यूटी मिलती है, लेकिन राजनीतिक में कोई क्वालिफिकेशन नहीं। जो बोलने का है बोल लीजिए, जो कहने का ही कह दीजिए। क्या होगा? 2-4 दिन हल्ला ही होगा ना, हल्ला होने के बाद फिर शांत हो जाता है। लेकिन अब जिस दिन चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे थे, मैथिली ठाकुर जी ने उनका आवाज था कि मैं अलीनगर को आदर्श नगर बना दूंगा। कहावत है कि कितने गए तो मूछ वाले आ गए। आदर्श नगर तो वो नहीं बनेगा, आदर्श नगर तो आप नहीं ही बना पाएंगे, कारण इस तरह की भाषा रहा तो प्रेम की भाषा बबरिए। और मिथिला की नारी सब पे भारी है, ये भी बात जज है। अभी से नहीं, त्रेता युग से उसी मिथिला की बेटी हैं आप। और मिथिला की जो हाल है सो आप देख ही रहे हैं, आप ही सब बोल दिए हैं। लेकिन अभी जितना बीजेपी सरकार के अंदर में वहां पे गुंडागर्दी, भाईगिरी, ये सब हो रहा है, उसकी ग्राफ उल्टा के तो कम से कम एक बार देख लिए रहते मैथिली ठाकुर जी कि कौन दुर्योधन है, कौन चाणक्य है। मैथिली ठाकुर जी, मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपने गलत बोले, आपकी बोलने का जो शैली था, रटे रटाए पढ़ने की जो हैबिट थी, आपकी बोली की जो मुस्कान थी, ये सब आपके लिए शोभनीय नहीं था। कारण आप एक विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता ने आपको भरोसा करके जिताया है।
आवाज उठाने के लिए, जो कि पहला आवाज उठाए। प्रेम से ही दुनिया चलती है। कहावत है कि झूठ तनिक भर के लिए, लेकिन सच। 10 साल मोदी सरकार जी रहे, कांग्रेस को कोसे, आप भी कांग्रेस को ही कोसते हैं। पढ़े पढ़ाए ने आपके जो अंदर दिमाग है उसका तो कम से कम यूज कीजिए। मैथिली ठाकुर जी, समाज के बीच एक नारी सम्मान जानकी की भूमि से आप हैं, आम जनता को तो सुविधा मिले। हाँ, एक बात और है जो कि नारी को आश्वासन दे करके नीतीश जी ने बिहार में दारू बंद करवाए थे, और वो दारू बंद की जो है अब चालू करने के लिए भाजपा सरकार आपको दबाव डाल रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस दिन दारू चालू होगा, फिर मां बहनों की हाल वही होगा। आप भी एक नारी है, दारू बंद है। हाँ, दारू बंद तो है ही नहीं बिहार में, कारण कि पुलिस प्रशासन की मेहरबानी है, नेताओं की मेहरबानी है। अगर मैं बोलता हूं, अगर नेताजी सबको अगर टेस्ट किया जाए तो मालूम पड़ेगा कि वो दारू कब पिए हैं, कितना पिए हैं, कब नहीं पिए। बिगड़ प्रशासन की इधर। महाराष्ट्र में गुटखा बंद है, लेकिन गुटखा मिलता है। क्यों? कि प्रशासन को मिलता है। उसी तरह भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार सब में बिहार आगे है। बिहार पहले आगे था IAS अफसर, पढ़े लिखे विद्वानों में, और बिहार ही से ही विश्व गुरु बने थे कि विश्व में अपना छाया जमाए थे अशोक सम्राट। उसको याद कीजिए और द्वेष की राजनीति मत कीजिए। आपको जनता जो वोट दिया नहीं दिया, सब के आप विधायक हैं। धन्यवाद मैथिली ठाकुर जी, धन्यवाद।